काम ईश्वर से। जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से। जगत रूठे तो रूठन दे। बैठ संगत में संतन की, करूं कल्याण मैं अपना। लोग दुनिया के भोगों में मौज माने तो लूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से। जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुतदारा, लाज लोकन की छूटन दे। कुटुंब परिवार सुतदारा, लाज लोकन की छूटन दे। प्रभु के भजन करने में अगर लूटे तो लूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से। जगत रूठे तो रूठन दे। चलो महावीर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। चलें आप सभी अपने हाथों को जोड़ के गुरुदेव के चरणों में आग्रह करेंगे। हे गुरुवर, हम सभी के अज्ञान में अंध को मिटाकर सद्ज्ञान का प्रकाश करने वाले ऐसे आपके अमृतमय वचन गुरुवर प्रदान करने की अनुकंपा करें। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यण्ये खग्गेणाय रुत्तारी मोय सैर सिरणिविहो। आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिर्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 विश्व कुंद कुंदे स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल आचार्यगण विश्वसार जी महाराज दो बातों को कह रहे थे कि जीवन में सहन शक्ति और उत्साह शक्ति, ये दो शक्तियाँ होना चाहिए। सहन शक्ति और उत्साह शक्ति जिसके अंदर होती है वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। बाधाएं अनेक आती हैं, कोई भी कार्य करते हैं हम ऐसी सफल नहीं हो जाते।
अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तब जाकर कहीं सफलता पर पहुंच पाते हैं, उस ऊंचाई पर पहुंच पाते हैं। तो जो व्यक्ति सहनशील होगा, एक सहनशील होता है एक व्यापारी। एक ग्राहक आता है, अनेक सामान देख लेता है, अनेक प्रकार से पूछता है और फिर कभी कभी लेता भी नहीं है। बहुत दिखाने के बाद थोड़ा सा लेता है, तब भी वो दुकानदार शांति से सारा सामान वापस समेट लेता। कपड़े वाले को देखो आप, कितना कपड़ा दिखाते हैं, लाइन पे लाइन कपड़ा पूरा ऐसा ऐसा फैलाते चले जाते हैं, साड़ियों पे साड़ी फैलाते चले जाते हैं, कपड़ों कपड़े डालते चले जाते हैं, पूरा काउंटर भर लेते हैं। क्या लेगा? एक कपड़ा लेगा बस, उसमें ही पसंद नहीं आया तो वापस रख लो। तो फिर बेचारा वापस फिर से घड़ी कर रहा है। कितना सहनशील है। घर में कोई इतना काम करवा के नहीं मना कर देता तो चिल्ला देगा, गुस्सा कर देगा, लेकिन वहाँ पर इतने सारे कपड़े दिखाने के बाद भी और उसने कह दिया कि नहीं लेना, तो ठीक है भैया कोई बात नहीं, अगली बार और आएगा उसमें से देख लेना, और वापस रख लेता है। यदि वो सहनशील ना हो तो कभी व्यापार नहीं कर पाएगा। अगली बार से कस्टमर नहीं लड़ने लगेगा, इतनी देर से दिखा रहे हैं, पागल थोड़ी ना है, लो लेना ही पड़ेगा। और ऐसे करेगा तो कभी व्यापार को आगे नहीं बढ़ पाएगा। चुपचाप रख लेता है सहनशीलता से, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं लिया कोई बात नहीं, रख लेते हैं। इतने लेने के बाद लिया क्या? एक ही लिया, छोटा सा ही लिया, सोचा तो बहुत था उसने लेकिन नहीं लिया। हर ऐसी कोई भी व्यापार करते हैं तो सहनशीलता जरूरी होती है। यदि सहनशीलता नहीं, लड़ने लगे झगड़ने लगे तो व्यापार हो गया। तो जिसको आगे बढ़ना है, ऊंचाइयों पे पहुंचना है, उसे सहन करना पड़ेगा। बिना सहन किए एक मिट्टी घट नहीं बन पाती, बिना सहन किए एक मिट्टी घट नहीं बनती, बिना सहन किए एक बीज वृक्ष नहीं बन पाता, बिना सहन किए एक पाषाण भगवान नहीं बन पाता। हर चीज जब सहन करती है तभी जाकर ऊंचाई पर पहुंचती है। नहीं तो मिट्टी वही है जो पैरों पर रौंदी जा रही थी, मिट्टी वही जो पैरों के नीचे रौंदी जा रही थी, पाषाण वही है जिस पर लोग पैर रखकर चढ़ रहे थे। ये जो भगवान की प्रतिमा बनाकर बैठा हुआ जो पाषाण है, संगमरमर का, मार्बल का पत्थर, वो किसी के पैरों के नीचे पड़ा होता था, कोई इसके ऊपर पैर रखकर घूमता था। लेकिन आज पूजा जा रहा है, आज पूजा जा रहा है। जो सहन करता है वो पूज्यता को प्राप्त करता है, जो सहन नहीं कर पाता, इसने शिल्पी की हथौड़े की चोटों को सहन किया। इस पत्थर ने शिल्पी की हथौड़ों की, छेनी की हथौड़ी की चोट को सहन किया, तो पाषाण से भगवान की आकृति लेकर आज पूज्यता को प्राप्त हो गया। सहन नहीं कर पाता, टूट जाता तो कहीं फेंका हुआ पड़ा रहता। ऐसी जीवन की हमारा जीवन है। जितना हम सहन करेंगे दूसरों को, दूसरों की बातों को, दूसरों की लोगों के द्वारा की गए कार्यों को हम चुपचाप सहन कर लेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उपसर करने वाला भी आपके चरणों में बैठ जाएगा। पासनाथ भगवान से पूछूं, सहन किया, 10 भव तक सहन किया, आखिरी भव में उपसर करने वाला ही उनके चरणों में बैठा हुआ है। जिन जिन ने उपसर किया, रिसाने वाला सहनशील रहा, तो उन्हें ही स्वयं झुकना पड़ा। तो ये आश्चर्य बन करके 2 चीज़ें जिसके अंदर है, एक सहनशीलता, एक उत्साह शक्ति। ऐसा ही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ेगा। तू पहले दिन पढ़ने गया था, आप पहले दिन पढ़ने गए थे, एक चांटा टीचर ने कब पढ़ा? टीचर ने, पहले तो टीचर मारते भी थे, अब तो नहीं मार पाते, लेकिन पहले के अच्छी मारते थे, है ना, हाथ से, लाठी से, संटी से, जिससे मिल जाए, स्केल से, जो मिल जाए उससे अच्छी सुताई करते थे। बेटा बड़े दिन हैं तुम्हारे, टीचर हाथ नहीं लगाते तुमको। पहले के तो 5 उंगली गाल पर रहती थी, वो छड़ जाती थी, 5 उंगली चढ़ती थी गाल पर,
तो कह रहे हैं पहले दिन पढ़ने गया था और एक चांटा टीचर का पढ़ा और तू रो का घर में बैठ जाता तो आज यहाँ खड़ा ना होता। पाषाण शांत है, इधर पुष्प हंस रहा है कि देखो शिल्पी तुम पर छेनी चला रहा है। चिंतन में लीन हो गया हुआ पाषाण संपूर्ण प्रश्नों का समाधान मुख से नहीं देना चाहिए। एक बात और सीख लो, हर प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए, कुछ प्रश्नों को समय पे छोड़ देना चाहिए। हर बात को आप क्लियर करने में लगोगे तो लड़ाई झगड़ा होगा। हर बात को क्लियर नहीं करवाना चाहिए। घर में भी कोई बात हो, नहीं क्लियर करो क्लियर करो क्लियर करो, काय क्लियर करो, शांति रखो, कुछ दिन बाद अपने आप क्लियर हो जाए। क्लियर करो, ये जो है ना ये झगड़े की जड़ है। निर्णय करो, आपको फाइनल करना ही पड़ेगा। अभी निर्णय करो, अरे कुछ काम छोड़ दो, समय पे छोड़ दो। किसी ने कुछ बोल दिया आपसे, नहीं आप निर्णय करके रहो उसका, अरे कुछ मत करो, थोड़े दिन आप समय पे छोड़ दो, अपने आप उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, आके माफ़ी मांग लेगा। नहीं अभी माफ़ी मंगवाओ उससे, अभी मंगवाओ, ये बस झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर, संपूर्ण प्रश्नों का समाधान मुख से नहीं देना चाहिए। संपूर्ण प्रश्नों का समाधान समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कुछ प्रश्नों को समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए। समय आएगा, आप अच्छे हैं बुरे हैं, आप अपने मुंह से बार बार मत बोलो कि हम अच्छे हैं अच्छे अच्छे हैं, आप समय छोड़ दो, आप अपने कार्य में लगे रहो। आगे एक समय ऐसा आएगा जनता खुद बोलेगी आप अच्छे हैं। कोई से एक मत कहलाओ कि बहुत बुरा है बुरा है बुरा है, कुछ में छोड़ दो, कुछ समय बाद उसकी गलतियां तो सबको दिखने लगेंगी, सबको समझ में जाएगा वो अच्छा है या बुरा। तो संपूर्ण प्रश्नों के समान मुख से नहीं देना चाहिए। आचार्य श्री विद्यासागर जी ने, आचार्य भगवान अपनी बता रहे हैं कि भोजपुर में कहा था विश्व सागर जी, जीवन में बात ध्यान रखना, जीवन की उन्नति या अवनति उसके स्वयं के हाथ में है। जीवन की उन्नति अवनति अपने स्वयं के हाथ में है। जो पिता अपने बेटे से पैर छुलवाना चाहता है, बेटा गलती कर रहा हो तो उसको बताने मत जाना। जो पिता अपने बेटे से पैर छुलवाना चाहते हैं तो उनके लिए कह रहे हैं कि यदि बेटा गलती कर रहा हो तो उसके सामने मत जाना, उसके मित्र को समझा देना, उसके मित्र से उसको समझवाना। बेटा कोई गलती कर रहा है तो आप जाके सीधे, मान लीजिए वो गुटखा खाने की आदत लग गई उसको, और आपको पता चल गया कि बेटे को गुटखा खाने की आदत लग रही है। आप सोच रहे हैं जब ये खाएगा मैं तब उसे पकड़ूंगा रंगे हाथ, मैं रंगे हाथ पकड़ूंगा इसे। अभी बेटा आपके सामने जब भी आता है तो थूक कर आ जाता है, खाता नहीं सामने, पर आपको पता चल गया तो आप कह रहे हैं अब इसको डांटूंगा, लेकिन पहले मैं रंगे हाथ पकड़ता हूँ उसे, तब इसको डांटूंगा। तो आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं यदि तुम बेटे से सम्मान चाहते हो तो कभी बेटी की गलतियों के सामने उसके सामने मत आ जाना, उससे बताने मत चल जाना। यदि तुमने जिस दिन उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, बस अब उसके अंदर जो डर था कि पिताजी को पता ना चल जाए, पिताजी को पता ना चल जाए, अब पिताजी को पता चल गया। अब तो उसको तो आदत लग गई ना, क्योंकि जिस चीज़ की एक बार आदत लग जाती है व्यक्ति को फिर छूटती नहीं है। अभी तो कम से इतना था कि आदत लगी हुई थी, लेकिन तुमसे छुप के खा रहा था, एक मर्यादा बना के रखा था, एक सम्मान बना के रखा था, घर की मर्यादा बना के रखा था। नहीं घर में नहीं खाएं क्योंकि पिताजी रहते हैं घर में, इसलिए घर में नहीं खाऊंगा। तो जो भी खाना था बाहर खा पी के नहीं मुंह धो के आ जाता था। लेकिन जैसे ही तुमने उसे रंगे हाथ पकड़ा, अब से वो घर पे बैठ के खा रहा है। क्यों? अब पता तो चली गया है, अब क्या दिक्कत था, अब किस बात का डर। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यदि कभी आपको अपने सम्मान बचा के रखना है बेटे से, तो बेटी गलती कर रहा हो तो उसे बताने मत जाना, उसके मित्र को समझा देना, मित्र से बोलना, जिसकी वो सुनता है उसको बोलना। क्योंकि यदि बेटा आवेग में होगा तो आपकी मर्यादा भंग कर देगा, यदि वो गुस्से में होगा तो फिर आप उसको उसी समय पकड़ लिए और उसको लोगों के 4 मित्रों के बीच में बैठा गुटखा खा रहा था, तुम अचानक पहुंच गए और पहुंच कर देख पकड़ लिया और 4 मित्रों के सामने उसमें 4 गाल में चांटे रख दिए। उसको तो गुस्सा आ गया, मेरे मित्रों के सामने बेइज्जती कर दी, तो वो तो आपकी फिर मान मर्यादा सब भूल जाएगा। क्योंकि उससे तो उन मित्रों के साथ बैठना है, तो रोज मित्र कहेंगे क्या देख पिटाई पिट गया, तो अब कुछ कहने के लिए वहाँ देख पिटाई पिटा तो हमने भी तो ऐसा किया, फिर तो कहने के लिए कुछ होना चाहिए उसको।
अपने मित्रों के सामने, नहीं तो रोज मित्र चिढ़ाएंगे उसे, तो फिर वहां पर वो मान मर्यादा अपनी भंग कर देगा। उसको ठंडा हो जाने दो, उसके मित्र को समझा देना, विश्वास रखना, पिता की नहीं मानेगा वह, लेकिन मित्र की मान लेगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पिता की नहीं मानते लेकिन अपने दोस्तों की मान लेते हैं। पिता कहेगा यहाँ नहीं जाना, तुम नहीं मानेगा, नहीं मैं तो जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, लेकिन दोस्त कह देगा आज मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नहीं जाना, तो कह ठीक है तुम नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाता। पिता कह रहा था कि नहीं जाना तो मान नहीं रहा था, यहाँ नहीं जाना, लेकिन तभी दोस्त ने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम अकेले चले जाओ। नहीं 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 जाते, अब हम भी नहीं जाते। तो दोस्त ने मना कर दिया तो मान गया, आज नहीं जाते कल चले जाएंगे, अथवा वो स्थान अच्छा नहीं वहाँ नहीं चलते। ठीक है, पिता समझा रहा था तो वो तो यही समझ रहा था पिता को जाने नहीं देना, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं स्थान अच्छा नहीं है। आप रोकते हो तो बच्चे क्या लगता है पिता की तो रोकने की आदत है, इसलिए मना कर रहे हैं, नहीं जाए इसलिए उसकी कमियां दिखा रहे हैं स्थान की। और वही जब मित्र बोलेगा अरे वो स्थान अच्छा, मैंने पता किया वो स्थान अच्छा नहीं है, अच्छा तो ठीक है अच्छा नहीं चलते। तो जो बातें व्यक्ति पिता की नहीं मानता वो मित्र की मान लेता है। तो हो सकता है कोई गलती वो जो बेटा आपका कर रहा है वो आपकी ना माने, लेकिन अपने मित्र की मान लेगा। तो जो बातें मित्र की पिता की नहीं मानता, विश्वास रखना मित्र की मान लेगा और आपके चरण छू लेगा। आचार्य महाराज बोले जीवन में कितनी विषमता घटनाएं घटें, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर मुख से मत देना। कोई आपके बारे में कुछ बोलने लगे, आपके बारे में कोई पर्चा छपवाने लगे, आपके बारे में कोई कमेंट देने लगे, आपके बारे में कोई प्रश्नोत्तर बयान आदि देने लगे, आप उत्तर मत दो, उसको बोलने दो, जितना बोलना है बोलने दो, आप अपने काम में लगे रहो। अपने आप आपके काम लोगों को दिखेंगे और फिर अपने आप, ये तो जनता है, जनता कब किसकी है पता नहीं है, ये पब्लिक है पब्लिक, आज तुम्हारी बुराई कर रही है तो कल तुम्हारी बड़ाई करने लगती है, आज तुम्हारी बड़ाई कर रही है तो कल तुम्हारी बुराई करने लगती है। इस जनता का भरोसा नहीं है, ये किसी की नहीं है, ये किसी की, जैसे पार्टी है ना नेता, तो किसी पार्टी का आज आप जो सरकार आती है अच्छा काम करती है तो आप उसकी बड़ाई करने लगते हो, बुरा काम करती तो बुराई करने लगते हो। पहले बुराई करते हो, फिर वही आपके समुदाय के लिए अच्छा काम कर दे तो आपको फिर अच्छी लगने लगती है, आपके समुदाय के हिसाब से बुरा काम कर दे तो आपको बुरी लगने लगती है। भले सबको अच्छा कर रही हो लेकिन आपके लिए तो नहीं कर रही ना अच्छा, तो आपको भी लगती है। तो अच्छी बुरी हम अपनी इच्छाओं से सामने वाले को तैयार करते हैं। मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो तो सामने वाला अच्छा है, और मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही तो सामने वाला बुरा है, सीधी सी बात है। अब वो चाहे सोने का भी हो तब भी आप उसमें खोट निकाल लोगे। कितना भी अच्छा कार्य हो, कितना भी अच्छा कार्य है, यदि हमें खोट निकालना है तो हम उसमें से भी खोट निकाल लेंगे, और कितना भी बुरा कार्य हो यदि हमें खोट नहीं निकालना तो फिर हम उसमें अच्छा ही निकालें। दृष्टि हमारी रहती है, इसलिए कभी भी लोगों को संतुष्ट करने में मत लगे रहो। जगत का सबसे बड़ा पागल व्यक्ति वो है जो सबको संतुष्ट करने में लगा है। सब संतुष्ट होंगे नहीं, क्योंकि ये जगत तो मेंढकों के समान है। एक टोकनी में विजय जी आप क्या करो, मेंढकों को भर लो और सबको चुप पुचकार के बैठा ले रहो। तुम एक को पुचकारो दूसरो चक जाएगा, दूसरे को पुचकार के जैसे से लेके आओ मेंढक में तो तीसरो चक जाए, तीसरे को पुचकारोगे तो चौथा उचक जाएगा, जब तक चारों को पुचकारोगे तो जो पहला वाला था वो उचक जाएगा फिर से। अब तुम ऐसे ही संभालते रहो, पूरी जिंदगी ऐसी निकल जाएगी। देखा नहीं, घर में कभी बेटे की माँ को संभालना पड़ता है तो कभी बेटी की पत्नी को संभालना पड़ता है। क्यों पंकज? कभी अपनी माँ को संभालना पड़ता है तो कभी बेटे की माँ को संभालना पड़ता है, कभी किसी को संभालना पड़ता है, कभी किसी को संभालना पड़ता है। सामंजस्य बैठा के रखना पड़ता है। कहीं कोई नाराज होता है, कहीं कोई नाराज है। एक ही काम है, इसका ये करेंगे तो वो नाराज, नहीं करेंगे तो ये नाराज। अब तुम क्या करोगे? एक काम है जो करना है तुमको, करोगे तो पहला वाला नाराज हो जाएगा, नहीं करोगे तो दूसरा वाला नाराज हो जाएगा। अब तुम क्या करोगे? कौन सा काम करोगे? करोगे या नहीं करोगे? बताओ
क्या करोगे इस समय? माताओं, अगर लौकी की सब्जी बनाते हो तो बेटे का पिता नाराज होता है, और नहीं बनाते तो बेटा नाराज होता है। अब क्या बनाओगे? तो क्या करोगे? बनाओगे या नहीं बनाओगे? नहीं बनाओगे तो पिता नाराज, बनाओगे तो बेटा नाराज। अब बनाओगे कि नहीं बनाओगे? क्या करोगे? एक ही सब्जी है, एक को अच्छी लगती है, एक को नहीं लगती है। अब आप घर में रोज यही प्रॉब्लम होती है, क्या बनाए क्या बनाए, ये उसको पसंद नहीं है, ये उसको पसंद नहीं है, ये इसको पसंद है तो उसको पसंद नहीं है। बड़ी समस्या है। सबकी अपनी अपनी पसंद है, अलग अलग पसंद है, कोई को कोई पसंद है, कोई को कुछ पसंद है। अब तुम बनाओगे क्या? बनाना एक ही है, अब किसकी पसंद बनाओगे? तो वहां पर अब तुम यदि सबकी खुश करके चलोगी तो सबके हिसाब से तो नहीं कर पाओगे आप। कोई तो एक नाराज होगा। सबको आप प्रसन्न करके रख पाओ तो सबको प्रसन्न तो आप कर नहीं सकते कभी पूरी जीवन में। भगवान महावीर स्वामी सबको प्रसन्न नहीं कर पाए तो फिर हम क्या कर पाएंगे या तुम क्या कर पाओगे? भगवान नहीं कर पाते प्रसन्न। तो सबको प्रसन्न करना, जो सोचता है कि सबको लेके सबको 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 खुश करके चलूं, सबको खुश, ये सबसे बड़ा पागलपन है उसका। आप तो सही कार्य करो, प्रसन्न होने वाले प्रसन्न होंगे, नाराज होने वाले नाराज होंगे। प्रसन्न होने वाले प्रसन्न होंगे, नाराज होने वाले नाराज होंगे। एक बेटा जब घर छोड़ता है, दीक्षा लेता है, तो ये अच्छा कार्य कि बुरा कार्य है? एक बेटा घर छोड़ता है, दीक्षा लेता है, ये अच्छा कार्य कि बुरा कार्य है? उस अच्छे कार्य में भी सभी उसकी प्रशंसा नहीं करते। कुछ रिश्तेदार कहते हैं ये दीक्षा ये सब फालतू है, पहले माँ बाप की सेवा करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, जब मैं ये सब छोड़ के ये तो कायरों का काम है, सब छोड़ के। एक ये कह रहा है और एक कह रहा है नहीं, ऐसे भाव बनाए हैं, ऐसी युवा उम्र में ऐसे भाव बनाए हैं। लोग तो 60-60 साल के हो गए तब भी निकलने के मन नहीं हो रहे, 70-70 साल निकलने के मन नहीं हो गए, ये 30 साल की उम्र में 25 साल की उम्र निकलने के भाव बना रहे हैं। कहने वाले ये भी हैं। कार्य एक ही है, कोई बुरा कार्य नहीं। अच्छे कार्य में भी आपके विरोध में खड़े होने वाले हो जाएंगे, जबकि दीक्षा लेने वाला ले रहा है, और वो जिसको ना दीक्षा लेनी ना उसको उसके घर में आके कुछ करना है, लेकिन तब भी वो कह रहा है ऐसे घर छोड़ के थोड़ा ना जाते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के रिश्तेदार होते हैं ना, तो अनेक प्रकार की बातें करते हैं। कभी आप दीक्षा लेने निकलो, तुम पूरे सुमेर चंद जी, तुम पूरा भी उम्र पूरे जिंदगी सबके लिए कर दो, उसके बाद ही दीक्षा लेने जाओगे ना, तब भी लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे आपको। तब भी पहले तो ये कहेंगे अरे अभी छोटा है, बड़ा हो जाओ। जब बड़े हो जाओगे फिर कहेंगे अरे घर की जिम्मेदारी निभाओ पहले, वो जरूरी है। घर में माता पिता रोते हुए लगते रहे तुम दीक्षा ले लोगे, कोई धर्म थोड़ी ना होता है ऐसा। ऐसे करके उसको काम बता देंगे घर में कि शादी कर लो, घर की जिम्मेदारी ना माता पिता की। भैया माता पिता की जिम्मेदारी निभाते निभाते उसकी उम्र हो गई 50 साल। अब वो सोचता है चलो अब चलें, तो कहते हैं अरे ऐसे कैसे, अभी पत्नी को कौन देखेगा? तुम चले जाओगे तो उसका तुम्हारे पीछे पत्नी का क्या होगा? पहले जाने का था तो बोल रहे थे अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चों का क्या होगा? तुम चले जाओगे, इन बच्चों को कौन देखेगा, कौन इनका पालन पोषण करेगा? वही वो रुका हुआ था, बच्चों की जिम्मेदारी हो गई, माता पिता की भी चले गए, तो अब उसने कहा अब तो फ्री हैं, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं। अरे तुम्हारे पीछे भी तुम्हारी पत्नी है। ये बच्चे तो ऐसा है कि देखो सब अपने अपने में लगे हुए हैं, अपने अपने में लगे हुए हैं भी, तो तुम छोड़ के चले आओगे, तुम्हारी पत्नी कौन देखेगा? पहले उसकी जिम्मेदारी पहले निभाओ। और वो पत्नी की जिम्मेदारी निभाते निभाते अब बूढ़ा हो गया, तो अब कह रहे हैं देखो बुढ़ापे में हैं, कहाँ बन के कहाँ पट्टे रहोगे, घर में रहो, कम से कम सेवा होती रहेगी। साधु माधु बन जाओ, कोई वहाँ पे सेवा करने वाला ही नहीं मिलेगा। अब बुढ़ापे में ये सब बोल रहे हैं। और जब पूरा ही हो गया, उसको हो गया, अब कह रहे हैं चले जाओ। अब अर्ध में तक सब बूढ़ापना, अब आधे मरे सामान हो गए बिल्कुल, हाथ पैर पूरी तरह से काम करना बंद कर दे। अब कह रहे हैं अब ले ले रहे दीक्षा। अब काहे की दीक्षा ले ले रहे? वो मरने के समय पे आ गए, अब दीक्षा ले लो। तो ऐसा है, आप कभी भी किसी भी उम्र में निकलना चाहोगे घर छोड़ के,
तुम सोचो कि मैं पूरी जिम्मेदारी करके भी निकलूं तो उसमें भी लोग कहेंगे अभी कोई ये समय होता है कि लेना था तो पहले ले लेते दीक्षा। अब क्या, जब हाथ पैर नहीं चल रहे, काम नहीं कर रहे, क्या उठोगे, क्या बैठोगे, कैसे चर्या करोगे, रहने तो श्रावक बन के रहो, अच्छा है। अब यहाँ पर ऐसा बोलने लगे, पहले ले लेते, जब हाथ पैर काम कर रहे थे तब ले लेते, क्योंकि जिसने बोला था नहीं लेते वो तो अब गया। अब दूसरा खड़ा है, वो कह रहा है इतने समय से क्या कर रहे थे, अभी तक दीक्षा नहीं ले पाए तुम, तब से ही ले लेते, कब के ले लेते। ऐसा है जगत कि आप कोई भी अच्छा कार्य करो लेकिन कभी भी संतुष्टि सबको नहीं होती है और सभी आपकी अनुमोदना नहीं कर पाते। आचार्य योगन बोले जीवन में कितनी विषमताएं घटनाएं हैं लेकिन हर प्रश्न का उत्तर मुख से मत देना। योगियों का मुख उत्तर नहीं होता, योगियों का मुख तो मात्र जिनवाणी देता है। योगियों का मुख उत्तर नहीं देता, योगियों को मत जिनवाणी देता है, उत्तर तो उसकी साधना देती है, सर्वांग देता है। और सारे प्रश्नों का उत्तर समय पर छोड़ देना। जमीन में किए हुए गड्ढे के समान, एक गड्ढा आपने हो गया जमीन में, खोद दिया किसी ने, दो प्रकार से उसे भरा जा सकता है। एक तो पुरुषार्थ करके आप उसे लाके लड़ाई झगड़ा करके चिल्ला चोट के भाई भरो, तुमने गड्ढा किया तो भरो 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 भरो, ऐसे करके वो जल्दी से गड्ढा भरने की कोशिश करेंगे। हो सकता है लड़ाई झगड़ा जोर से ही हो जाए और फिर स्टे लग जाए तो गड्ढा यथावत स्थिति में रह जाए। लड़ाई झगड़ा हो जाए, रिपोर्टी हो जाए करने के चक्कर में कि नहीं भरना है, और फिर यथावत स्थिति जैसी की तैसी बना के कोर्ट ने कह दिया स्टे ऑर्डर है, उस गड्ढे को ऐसा कर रखो, अब ना उसे भरो ना कुछ करो, ऐसे ही रहने दो, यथावत स्थिति रहने दो। अगर वही तुम समय छोड़ देते, अपने आप धूल मिट्टी पानी अपने आप धीरे 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 आता, वो गड्ढा अपने आप भर जाता, अपने आप गर्त भर जाएगा। समय पर छोड़ दो, साल 2 साल लगेंगे, देखना आप जो गड्ढा आपने किया था वो मिट्टी से, कूड़े से, कचड़े से अपने आप धीरे 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 भर गया। कहने की जरूरत नहीं। तो आचार्य कह रहे हैं जमीन में हुए गड्ढे, यदि जमीन में गड्ढा हो गया है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, समय दे दो, गड्ढा स्वयं समय पाकर स्वतः ही भर जाएगा। हर विषय का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है, हर विषय की खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है, और बहुत ज़्यादा सफाई देने की भी आवश्यकता नहीं है। ना तो हर विषय का खुलासा करो, ना हर विषय में सफाई देने की कोशिश करो। सुना पन्ना लाल जी, अरे अब हम सबको सफाई देते हैं, मत दो सफाई। तुम जितनी सफाई देना चाहोगे ना उतना लोग और उल्टा सीधा बोलेंगे। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, समय पे छोड़ दो। जिसको जो बोलना है बोलो, जिसको जो कहना कहो, कोई सफाई देने मत जाओ। आप तो अपना काम करते रहो। आप समझ लेना हृदय में कोई ना कोई कमी छुपी हुई है। जो ज़्यादा सफाई दे, समझ लो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, इसलिए वो सफाई देकर अपने आप को अच्छा करना चाह रहा है। सफाई कौन करता है? अच्छा बताओ तो, सफाई कौन करता है? जिसके घर में गंदगी होती है, जिसको गंदगी लगती है वही तो सफाई करता है। आपको अपने घर में गंदगी लगती है तो आप क्या करते हो? सफाई करते हो। आपको अपने शरीर गंदा लगता है तो आप क्या करते हो? सफाई करते हो। बेकार लगता है, आपको लगता है मैं खूबसूरत नहीं लग रहा, तभी तो आप मेकअप करते हो। यदि आपको लगे हम तो लगते हैं अच्छे खूबसूरत, तो काय को मेकअप करोगे? तो जिसको अपने में कमी लगती है कि भाई ये गंदा दिख रहा है, तो सफाई करते हो। जहाँ जहाँ तुमको गंदगी होगी वहीं सफाई होगी। कुछ ना कुछ जहाँ पर मल होगा सफाई वहीं पर की जाएगी। साफ सुथरे को कोई नहीं साफ करता। आप घर में भी देखते तो कहाँ कहाँ धूला चढ़िए, जहाँ जहाँ धूला चढ़िए वहाँ कपड़ा लेके पहुँच जाते साफ करने के लिए। घर में 2 प्रकार के बर्तन होते हैं, एक जूठे बर्तन होते हैं, एक साफ बर्तन होते हैं। तो आप रोज क्या करते हो? सारे बर्तनों को निकाल के धोते हो? सबको धोते हो रोज? तो कौन से जो गंदे उनको धोते हो कि जो साफ भी रखे उनको भी धोते हो? जो आपकी जमे हुए हैं धुल के नहीं आपने मांज मूझ के रख दिए हैं, तो वो बर्तन भी सब रोज उठा के मांजते हो क्या? तो कौन से वाले जो गंदे हो गए हैं, तो सफाई उनकी की जाती जो गंदे हैं। सफाई वही करते हैं जो गंदे हैं। जो अच्छे हैं उनको आदमी कुछ नहीं करता, रखे रहने दो। ऐसी ज़्यादा सफाई वही देता है जो अंदर से कुछ ना कुछ कमी जिसके अंदर हृदय में छुपी हुई होती है।
जैसे कहते हैं ना, कभी जब कोई ज़्यादा हमसे गलती हो जाती है ना, तो व्यक्ति आगे आगे आता है उस समय पर। कोई गलती हो जाए आपसे, आपसे कोई या अरे मुझसे गलती हो गई, अब आप उस गलती को छुपाने के लिए आगे आगे रहोगे। कोई व्यक्ति ज़्यादा पाप करे आए तो फिर कभी जो मंदिर नहीं आता था, कभी मंदिर नहीं आता था, अब उसने ज़्यादा पाप हो गया, उसको लग रहा गिल्टी फील हो रहा है, अब वो हर काम में भैया आगे आगे कुछ तो करूं उस पाप को क्षय करने के लिए, पाप का नाश करने के लिए। एक सामान्य रहता है और एक विशेष अलग से दिखता है, तो मुझे लगता है भैया क्या बात है, अभी तक तो कभी आता नहीं था, अब अचानक क्यों, अब अचानक इतना क्यों, अभी तक तो कुछ कभी किया नहीं आज तक, अब अचानक क्यों। उसे गिल्टी फील हो रहा है कि मेरी गलती है, इसको छुपाना है या सफाई करना है या प्रायश्चित करना है, तो उसके लिए वो आगे आगे आ रहा है। आप कोई गलती कर दें घर में, तो एक बार क्या हुआ, एक जगह चोरी हुई। अब चोरी हुई, मंदिर का ऐसे ही सोने का छत्र था तो उसने निकाल लिया। जैनी व्यक्ति था, पर्यूषण का समय चल रहा था, तो पर्यूषण में लगाते थे लोग मंदिर में छत्र, हमारा चतुर्मास चल रहा था वहाँ पे। अब रोज भयभीति करने आता वो व्यक्ति, और एक दिन उसको दोपहर में पता नहीं क्या चढ़ा, जब सब खाली था तो धीरे से उसने कैमरा, पहले तो कैमरा बंद किया, कैमरा बंद करके फिर छत्र निकाला और फिर बाद में कैमरा चालू कर दिया, और टीवी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, और ले गया अपने घर। अब जब समाज को पता चला कि छत्र गायब है, तो फिर वो ढूंढने, तो पुलिस आई, पुलिस के साथ वो व्यक्ति 24 घंटे खड़ा है साथ में, जिसने चुराया, ढूंढवा रहा है, इधर उधर इधर सब जगह दिखवा रहा है, और कौन आया कब क्या आया सब देख रहा है। लेकिन वो खुद भूल गया कि बंद करने के लिए भी घुसना पड़ेगा मंदिर में कैमरा, तो घुसने की तो फुटेज आई गई ना, घुसने की तो आई गई, बंद करने के लिए घुसा तो था, उस समय बस एक ही व्यक्ति घुसा था। तब वो पूरा फुटेज जब देखा तो जो साथ में इन्वेस्टिगेशन में साथ में घूम रहा था वो ही चोर निकला। तो कभी कभी व्यक्ति गलती करके अपने आप को साफ दिखाने के लिए भी ज़्यादा आगे आगे सफाई करता है, ज़्यादा आगे काम में रहता है, जैसे भी ये लोग हमको गलत ना बोलें। तो यहाँ कह रहे हैं कि तू सफाई ज़्यादा कर रहा है, इसका मतलब सफाई ज़्यादा दे रहा है, इसका मतलब कि हृदय में कुछ कमी छुपी हुई है। क्या करें, समय कम है, कीचड़ ज़्यादा है, तो क्या करोगे? तो पानी कम है आपके पास और कीचड़ ज़्यादा है पैर में, तो कैसे साफ करोगे कीचड़ को? एक छोटा सा गिलास में आपको डिस्पोजल में जो रहता है ना, उसमें पानी दिया है और दोनों पैर कीचड़ से लिपट रहे हैं आपके, तो बताओ कैसे साफ करोगे? कैसे करोगे? क्योंकि पानी डालोगे तो और कीचड़, आप इतने से पानी से कीचड़ धुलेगी क्या? बताओ। और मच जाएगा वो पानी, इतना सा पानी और कीचड़ मचा देगा। अब क्या करेंगे? थोड़ा समय दे दो, समय दे दो, सूख जाने दो, उसे सूख जाने दो, कीचड़ थोड़ी देर में सूख जाएगी, फिर हाथ से झड़ा देना, पूरी कीचड़ सूख जाएगी तो मिट्टी जाएगी तो झड़ जाएगी, फिर एक गीला कपड़ा लेना, जो पानी है उसी गीले कपड़े से पोंछ देना, पूरा पैर साफ हो जाएगा, थोड़े से पानी में साफ हो जाएगा। पर तुम और उसी से धोना करोगे तो साफ तो नहीं होगा और मच जाएगा, उतने से पानी साफ तो नहीं होगा पर और मच जाओ। पैर पे अभी तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं लगी थी, पैर पे पैर और रगड़ दिया और पूरे पैर कीचड़ में लपट गया और रह गए। अब पानी तो इतना सा था, धो ही नहीं पाया, अथवा एक पैर धुल पाया, अब एक पैर फिर कीचड़ में रह गया। अब और बेकार लग रहा है, कम से कम दोनों पैर अच्छे लग रहे थे कीचड़ के, अब एक साफ और एक तो और बेकार लगता है। कभी आप कुछ कटिंग वर्क आदि दाढ़ी माड़ी बनवाते हो, अचानक कुछ आधी मूछ कट गई, अब तो क्या पूरी साफ कर लो भैया, अब आधी तो बेकार लगी, या तो पूरी रहती नहीं तो बिल्कुल ही नहीं रहे, अब आधा तो और ही बेकार लगता है। तो ऐसे ही है कि कीचड़ अधिक है, समय भी कम है आपके पास, ज़्यादा नहीं है, पानी भी कम है, तो क्या करें? थोड़ा समय दे दें, क्योंकि हम जितनी सफाई करेंगे उसमें कम पानी में और मचेगी और मचेगी। सफाई दे दें, थोड़ी देर रुक जाओ, कीचड़ सूख जाएगी, अपने आप झड़ जाएगी, बस एक कपड़ा लो, एक बार में पूरा पैर साफ।
इसलिए सफाई की आवश्यकता नहीं है। यदि गंदगी भी हो गई है तो जीवन में सफाई के लिए तेरे पास समय नहीं बचा है, बहुत अच्छा है। घर में मेहमान आ जाएं और तेरे घर में के कोने में कहीं चूहा सड़ रहा हो तो बताओ क्या करोगे? घर में कोई चूहा मर गया, दुर्गंध दे रहा है, अब घर में आ गए मेहमान, अब चूहा ढूंढने का टाइम नहीं है, तो क्या करोगे? हैं? क्या करोगे? लाइट बत्ती जलाओगे? अगरबत्ती जलाएंगे। तो कह रहे हैं कि घर में मेहमान आ जाएं, कोने में सूढ़ा चढ़ जाए तो बताओ क्या करोगे? जब तक चूहा उठाएगा तब तक तो मेहमान चला जाएगा। उसकी सड़ान महकने लगती है, जहाँ चूहे की सड़ान आ रही है वहाँ तू धूप धान रख देना, उससे उसमें धूप छोड़ देना, उसकी सड़ान महकने लगती है। उसकी सड़ान महकने लगती है, चूहे की सड़ान अपने आप बंद हो जाती है। जैसी दूसरी खुशबू आएगी तेज तो पहली वाली खुशबू अपने आप दब जाएगी। यदि गलतियां आपसे हुई हैं तो गलतियों को मत दोहराइए, इतना अच्छा काम करना प्रारंभ कर दो कि गलतियां अपने आप समाप्त हो जाएं। गलतियों के लिए रोते मत बैठो, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती, अरे कुछ नहीं हो गई ना, अब क्या करें? अब अच्छे काम करो तो अपने आप आपकी गलतियां ढक जाएंगी। ये तो मुश्किल है कि आप पुरानी गलतियों को ठीक कर पाओ, इसलिए जो गड्ढे हुए हैं उनको भरने का प्रयास मत करो। जो गलती उनको सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, नया जीवन प्रारंभ करो। अब आगे जो करूँगा उसमें गलती नहीं करूँगा। तत्वज्ञानी जीव विवेकी होता है। यदि कोई उसे गाली देकर आगे बढ़ जाए, यदि जीव समझदार है तो पीछे मुड़कर गाली देने जाएगा नहीं। क्यों? जितना उसे चलना पड़ेगा इतना उसे चलना पड़ेगा पीछे। हे ज्ञानी, जो गाली का उत्तर देने जाएगा उसे उतना पीछे जाना पड़ेगा, और उत्तर नहीं देगा तो आगे तेरा मार बढ़ जाएगा। यदि हम उसको उत्तर देने गए तो उतना जितना हम आगे चले थे, अब हमें उत्तर पीछे भी तो जाना पड़ेगा उसके लिए। जितना हम आगे विकास कर चुके थे, आज एक व्यक्ति एक सम्मान प्राप्त कर चुका है, एक पद पर पहुंच चुका है और लोगों में उसका सम्मान है। कोई छोटा व्यक्ति उसे गाली देता है और वो उसको गाली देने लगे तो अब उसको तो सम्मान, वो तो ऊपर सम्मान पर बढ़ चुका है ना, अब उसको गाली देने के लिए उसके लिए उतरना पड़ेगा नीचे। उतरेगा तो फिर लोगों की नज़र, अरे तुम तो इतने बड़े आदमी हो गए हो, तुम भी उसके जैसी हो गए। वो तो ठीक है, वो तो ऐसे ही था, लेकिन तुम तो ऐसे नहीं थे ना, तुम तो ऊंचे पद पर पहुंच चुके थे, तो तुम्हें तो नीचे व्यक्ति की मुंह नहीं लगना चाहिए था। लड़ाई होती तो आदमी किसको समझाता है? जब दो लोगों के बीच में लड़ाई होती तो आप किसको समझाते हो? जिसका आपको लगता है कि इसका पद ऊंचा है, इसको इन कामों में नहीं फंसना चाहिए। जिसको आपको लगता है, देखो ग्राहक और कस्टमर जब कभी किसी बात पर झगड़ा होता है, दुकानदार का और कस्टमर का जब किसी बात पर झगड़ा होता है तो देखने वाले या तो दुकानदार को समझाते हैं, कस्टमर को समझाते हैं। यदि दुकानदार की रेपुटेशन अच्छी है तो क्या, अरे भाई दे दादे निपटा तो खाए को इसकी मुँह लगना, छोड़ इसे। दुकानदार की अच्छी रेपुटेशन, बड़ी दुकान है तो छोटे मोटे कस्टमर के मुंह नहीं लगते, तुम छोड़ो। यदि कस्टमर की रेपुटेशन अच्छी है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, अरे क्या छोटे मोटे दुकानदारों मुंह लगना, छोड़ो आप, हो गया, मान लेना हो गया नुकसान। तो व्यक्ति उसी को समझाता है, उसी के लिए कहता है भैया छोड़ो, तुमको हम बहुत ऊपर मानते हैं, इनके मुंह क्यों लग रहे हो? तुम छोटे मोटे लोगों के मुंह क्यों लग रहे हो? आप इनके काम के नहीं हो, आप इनके लेवल के नहीं हो। आपको समझाए, जो व्यक्ति बड़ा है, जिसका सम्मान बढ़ चुका है, लोग उसको समझाते हैं। जो चुट्टिया है, बाजारू आदमी है, लुच्चा लफंगा टाइप का है, जिसकी कोई इज्जत नहीं, उसे कौन समझाता है? समझाएगा किसे? उसी को ही रोकेगा, उसी को दूर करेगा। भाई तुम रहने दो, इसके मुंह नहीं लगना, ये तो ऐसा ही है, अपन क्यों इसके मुंह लग के खराब हो। तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं तो लोग भी लोगों की नज़र में भी आपका उसी हिसाब से सम्मान बढ़ता है। कभी भी आप लड़ाई जब होगी दो लोगों के बीच में तो समझाने वाले आपको, आप गुस्से में कहो मुझे क्यों, उससे को बोलो ना, मुझे क्यों बोल रहे? अरे भैया वो तो ऐसे ही है, तुम तो समझदार हो, अच्छे हो, ऊंचे परिवार के हो, इसलिए तुमको बोल रहे हैं। तो समझदार व्यक्ति होगा तो गाली देने वाले को पीछे मुड़कर गाली देने नहीं जाएगा, क्योंकि उसको गाली देने के लिए जाना है तो हमें तब पीछे जाना पड़ेगा, उतना हमें नीचे गिरना पड़ेगा। गिरने वाले के साथ लड़ने के लिए हमें नीचे गिरना पड़ता है। कोई नीचे से लड़ाई कर रहा और हम ऊपर हैं, हमें उससे लड़ाई करने के लिए नीचे उतरना पड़ेगा।
वो तो ऊपर नहीं आया, लेकिन हमको नीचे जाना पड़ेगा, तो हमारी उतनी ऊंचाई कम हो जाएगी। हम ऊपर हैं, तुम नीचे से लड़ते रहो, हमारी ऊंचाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे बराबर पे आओ फिर लड़ेंगे, हमारे बराबर पे चढ़कर आओ ऊपर फिर लड़ेंगे, नीचे से क्या लड़ना, उतना हमको नीचे उतरना पड़ेगा लड़ने के लिए। जो गाली देकर उत्तर देने जाएगा उसे उतना पीछे जाना पड़ेगा, और उत्तर नहीं देगा तो तेरा मार्ग आगे बढ़ जाएगा। इसलिए मोक्ष जीव योगी पुरुष कभी भी उपसर्गकर्ता का उत्तर देने नहीं जाते, अपने मार्ग में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हैं, शिवालय की ओर पहुंचते हैं। जो उत्तर देने जाएगा वो पीछे रह जाएगा, उत्तर देने नहीं जाएगा समय बर्बाद हुआ। उत्तर देने नहीं जाना समय बर्बाद होता है कि नहीं होता? आप उत्तर देने जाओगे तो सोए के पीछे रह जाओगे, कहीं जा रहे हो, आचार्य भगवान बोलते थे मौन से चलोगे तो जल्दी जल्दी पहुंच जाओगे, मौन से चलोगे तो जल्दी पहुंचो, और जहाँ तो उन्हें बातें करना शुरू करी वहाँ तुम्हारी स्पीड धीमी हो जाएगी। तो जो पीछे रह जाते थे, साधु पीछे रह जाते थे, तो पक्का ये बातें कर रहे होंगे, तब तो पीछे रह गए, नहीं तो सब गुरु के साथ चल रहे होते हैं। मौन से चलते तो कदम से कदम मिला के साथ में चलते, पीछे रहे इसका मतलब है कि बातें कर रहा है, फिक्स है। तो जो बातें करेगा उत्तर देने जाएगा वो पीछे रह जाएगा, उसमें समय भी बर्बाद होगा। उत्तर देने नहीं जाना, समय बर्बाद हुआ कि नहीं? यदि गाड़ी पर हो तो पेट्रोल उतना जलेगा कि नहीं, और आयु कर नष्ट होगा कि नहीं? आप गाड़ी चला रहे, कोई कुछ बोला तो आप चालू करके लड़ना शुरू कर दिए, तो आप जितनी देर लड़ोगे उतनी देर गाड़ी का पेट्रोल जलेगा ही नहीं जलेगा। ऐसी जितनी देर आप उससे बातें कर रहे हो उतनी देर आपके आयु कर्म नष्ट होंगे कि नहीं होंगे? कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, अरे आयु कर्म तो लगे हैं। आप कुंजड़े की दुकान पर बैठे बैठे खड़े खड़े बहस कर रहे हो 10 पैसे के लिए, 1 रुपये के लिए, 1 रुपये कम करवाने के लिए, और जैसे तैसे 1 रुपये कम कर लिया, देखो हमने एक बचा लिया, एक बचाया क्या, कितने देर के आयु कर्म आपने उसको दे दिए। जिसको गणित आता होगा वह कभी किसी को उत्तर देने नहीं जाएगा। बुद्धिमान पुरुष जो भी होते हैं वे धूप छांव को नहीं देखते, वे अपनी वृद्धि को देखते हैं। पुष्प की कली मुस्करा रही थी, पाषाण ठोकर खाता रहा। एक दिन ऐसा आया जब वह मूर्ति का आकार में ढल गया, जो पैरों के नीचे था उसे पितमा उत्कीर्ण हो गई, और जैसे ही पितमी उत्कीर्ण हुई वह प्रतिष्ठा संस्कार को प्राप्त हुई, और वह पाषाण पितमा बन गया, प्रभु बनकर पूजा को प्राप्त हो गया। एक भक्त गया जो पुष्प खिल रहा था, मुस्कुरा रहा था, उसी को चुनकर लाया और प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। पुष्प और पाषाण ने एक दूसरे को पहचान लिया। अब देखो, पाषाण ने उत्तर नहीं दिया, वो तो सहन करता रहा, और अब वो दिन आ गया कि अब पुष्प चरणों में पड़ा है। अभी पाषाण पड़ा था नीचे, पुष्प खिल रहा था, अब पुष्प नीचे पड़ा है, पाषाण ऊपर है। सबके दिन एक से नहीं होते। यदि भगवान बनना है तो पाषाण जैसी क्षमता धारण करो, छेनी चले, हथौड़ा चले, दुनिया की सुनने को मिले, लेकिन मौन होकर बैठ जाना तो परमात्मा अपने आप बन जाओगे। पर्याय मिली है, मिल चुकी है और मिल जाएगी। पर्याय मिलने के पहले उन परिणामों को मिटा देना जिनसे पर्याय धारण करनी पड़ती है। किसी को मालूम नहीं है कि जीव की आँख कब बंद होने वाली है। आँख बंद होने का समय आए उससे पहले कसाय को बंद कर देना। आपको ज्ञात है अगली क्षमावाणी पर आपकी क्षमावाणी आएगी क्या? अगली क्षमावाणी आने तक क्षमावाणी, अब लोग कहते ना अब क्षमावाणी पे ही मांगेंगे, अब क्षमा आएगी, तो कह रहे हैं अगली क्षमावाणी पर आपकी क्षमावाणी आ पाएगी क्या? यही भाव रखना कि ये क्षमावाणी मेरे जीवन की पूर्ण क्षमावाणी हो। 1 वर्ष तक बच गया तो पुनः 1 वर्ष तक बच गया तो पुनः मांग लूँगा। आप पर्याय के संबंधी हैं, परंतु पर्यायी ध्रुव भगवान आत्मा उसका कोई संबंधी नहीं है। जब तक धर्म सभा में रहते हैं तब तक निर्मल भाव रहते हैं। ये तो मिट्टी का स्वभाव है कि जब तक पानी पड़ता रहता है तब तक मृदु रहती है, और सूखी तो सिर फोड़ देती है। मिट्टी कैसी होती है? जब तक पानी पड़ता रहे तो कैसी नरम बनी रहती है, और जब जेठ की गर्मी पड़ती है, साढ़ पानी नहीं पड़ता, धूप पड़ती है तो सूख जाती है, फिर वही मिट्टी सिर फोड़ देती है। तो वैसे ही कह रहे हैं कि श्रोताओं की स्थिति ऐसी है कि जब तक पानी पड़ता रहता है तो नरम बने रहते हैं, और जैसे ही पानी पड़ना ख़त्म हुआ तो फिर वही लड़ाई झगड़ा, वही आपस की रंजिश, आपस के बैर भाव, एक दूसरे की बुराइयाँ।
मिट्टी जैसे परिणाम नहीं करना, यदि परिणाम करना है तो हंस पक्षी जैसे रखना, जो नीर क्षीर को भिन्न भिन्न कर लेता है। भैया श्वास प्राण काल भी मेरे निमित्त से किसी को क्लेश पहुँचा हो तो अपने ही परिणामों से क्षमा मांग लेना। अपने मन को कहना, हे मेरे मन तू मेरा मित्र हो जा, मुझे अगली पर्याय में नरक और त्रियंच में ना जाना पड़े, इसलिए तू मेरा मित्र बन जा। तो इतना सरल, इतना सहज हो जा कि हर व्यक्ति को मैं देख लूँ, हर व्यक्ति में माँ देखूँ या महात्मा देखूँ, मात्र दो संबंध दिखें, कोई तीसरा संबंध ना दिखे। क्षमा तभी आ सकती है। संसार में रहना चाहते हो तो माँ बनकर रहना, और संसार से दूर होना चाहते हो तो महात्मा बनकर रहना। संसार में रहना चाहते हो तो माँ बनकर रहता। जैसे माँ की दृष्टि होती है ना, वात्सल्य की दृष्टि होती है, प्रेम की दृष्टि होती है। तो माँ की दृष्टि प्रेम की, वात्सल्य की दृष्टि होती है। यदि संसार में रहते हो सबके पास, सबके ऊपर प्रेम वात्सल्य की दृष्टि से रहो, और महात्मा की दृष्टि उपकार की दृष्टि होती है, सबके कल्याण की दृष्टि होती है। और संसार में नहीं रहना तो महात्मा बनकर जियो, सबका उपकार करने का भाव रखो, और कोई सा तीसरा संबंध मन स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। मन में कुछ आ भी जाए, वचन से बोलना मत छोड़ना। मन में कुछ आ भी जाए, मतलब एक दूसरे से कई मन में मनमुटाव हो भी जाए, तो कह रहे हैं तो वचन बोलना मत छोड़ना, बोलते रहना, कम से कम जय जिनेन्द्र तो करते ही रहना। आपसी मन ना मिल रहा हो, मतभेद हो, मन भेद हो, लेकिन वचन फिर भी बोलते रहना। मतभेद होता है, मन भेद होता है तो आदमी बोलना बंद कर देता है। तो कितना भी मन भेद हो जाए, मतभेद हो जाए, लेकिन बोलना तो वचन से बोलना बंद करना। जय जिनेन्द्र करो, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बस इतना ही कर लो, जय जिनेन्द्र कर लो। आप कुछ नहीं बोलना, आपका मन नहीं है बात करने का, उससे बोलने का मन नहीं है, तो बस एक बार दिन में जय जिनेन्द्र कर लो। जब भी मिले तब जय जिनेन्द्र कर लो। वचन बोलते रहे तो विश्वास रखना, एक साथ एक दिन ऐसा आएगा, एक साथ बैठ पाओगे। जो बोलते रहते हैं तो कभी तो जाके उनकी सलाह सुलाह हो ही जाती है, और जो एकदम बोलना ही बंद कर देते हैं तो और अंदर ही अंदर गांठ बनती चली जाती है। एक साथ बैठने का अवसर है तो मुख बोलना भी छोड़ देना, तो समझ लें कि दूरियां बहुत बढ़ जाएंगी। कुछ भी कहो, ध्यान रखना, जीवन में किंचित विकल्प आ जाए तो क्षमा मांग लेना, और यदि क्षमा वाणी पर मना रहे हो तो एक सूत कंठ में याद कर लेना, द्वाविंशतिरपि एते परिसुरडव्या परिसहा सततम संश्लेष मुक्त मनसा संश्लेष निमित्तम भीतेन। यदि हम आप मित्र हैं और क्षमा वाणी पर्व है, इतना याद रखना कि मन में संक्लेशता से मुक्त रख लेना, इसी का नाम क्षमा वाणी है। संक्लेश मुक्त मनसा, सूत्र आचार्य विवरण दे रहे हैं, संक्लेश मुक्त मनसा, इस मन को संक्लेश से दूर रखो, बस यही सबसे बड़ी क्षमा वाणी है। यही आपके कल्याण का सूत्र है। जिसका मन संक्लेश से मुक्त रहेगा वो अपना कल्याण कर लेगा, और जिसका मन संक्लिष्टता से भरा रहेगा वो कभी अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो पुनः यहाँ चर्चा करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। चलेंगे निर्वाणी स्तुति। सूझे लोकालो सोवाणी मस्तके नमो सदा देत हूँ दो, हे जिन वाणी भार दी तो है जप, जो तेरा शरणा गही सोबा, देव बजू अरिहंत को गुरु सेव्यो निर्ग्रन, दया धर्म यही मोक्ष का। 9 बार नमः।